हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए। आज का मार्केट देखें तो गाइस यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मूव किया है। एक बहुत ही बड़ा फॉल करने का जो लास्ट वीक फॉल हुआ था, कंटिन्यूस फॉल हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट माइनस में आ गए थे। एंड अभी वही थोड़ा सा ऊपर गया है। यहाँ पर ये जो है बॉक्स की तरह बना हुआ है मार्केट में। सो गाइस लास्ट वीक बिल्कुल बेरिश रहा, मार्केट एकदम सा डाउन रहा। अभी मार्केट वापस थोड़ा सा अपसाइड पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बेसिस पे अपना कुछ ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं बाइंग साइड के ट्रेड लेता हूँ, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो बाइंग ही करता हूँ, सेलिंग में बहुत कम करता हूँ या नहीं करता हूँ, बहुत कम। किस तरीके से मैं स्टॉक्स को चूज़ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ, एंड आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले गाइज हम लोग को ये देखना चाहिए भाई ये स्टॉक कौन से उसका है। ये मीन्स ये लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। हमें उसी हिसाब से अपना रिस्क वगैरह डिवाइड करना पड़ता है, एंड उसी हिसाब से हमारा स्टॉक वर्क करता है। तो जैसे अगर लार्ज कैप का है तो निफ्टी 50 जो है, निफ्टी को देखना चाहिए कि भाई निफ्टी किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है इस समय। जैसा देखें लास्ट वीक यहाँ पर मार्केट बिल्कुल डाउन रहा है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पर कोशिश किया है, एंड हो सकता है यहाँ पर बेस से नीचे जाकर फिर अपसाइड कंटिन्यू करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। अभी तो एक दोनों दिन अच्छे से थोड़ा सा बाइंग आई है यहाँ पर, एंड उसके बाद अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में देखते हैं तो यहाँ पर जो सेक्टर्स होते हैं मिड कैप इंडेक्स होते हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, क्या मूव किस तरह मूव कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें शो देखनी चाहिए। तो मिड कैप का इस तरीके से हमें अपना जो है अपना एनालिसिस करना चाहिए, एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अभी सारी चीज़ें एक सपोर्ट पर हैं देखा जाए तो। ऑटो सेक्टर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है पुराना, जो कि मई में वर्क कर रहा था, मई 2024 में, एंड अभी वहीं पर सपोर्ट लिया है गाइस, दोबारा से लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक अपसाइड रैली आई थी, फिर से अपसाइड रैली आई थी, अभी वापस एग्जैक्ट उसी प्लेस पे जहाँ पर पहले ये सपोर्ट लिया हुआ था। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर अपसाइड गया था, तो अभी भी फिर से वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ऑटो सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर गाइज अपना जो फार्मा है वो बुलिश है, अभी तक था। एंड ये जो है हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन मिला है नीचे साइड के लिए, एंड ये रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से ये लेवल ब्रेक करके ये नीचे की तरफ पुश कर सकता है। इस वीक जो है तो फार्मा सेक्टर के अर्निंग्स रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो फार्मा सेक्टर पे अभी तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसका अभी अर्निंग वगैरह बाकी है, वो चीज़ें होने वाली हैं, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्टर है इज आईटी। आईटी मेरे को थोड़ा सा बुलिश साइड लग रहा है, अभी कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन मैं इसके लिए बुलिश हूँ। एंड बात करें मेटल सेक्टर की, यहाँ भी कुछ सपोर्ट लिया हुआ है मेटल सेक्टर ने, यहाँ पे पहले सपोर्ट कई बार ले चुका है, एंड फिर से एग्जैक्ट वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से हमें एक बार रेजिस्टेंस टच करते हुए देख सकता है मेटल सेक्टर। तो इस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ। आप भी इस तरीके से अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सेक्टर जरूर देख लीजिए करिए। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके स्टॉक्स की, जो अभी मैंने कुछ स्टॉक्स चार्ट के रखे हैं कल के लिए। मैं इंटरडे ट्रेड करता हूँ, एंड कुछ कुछ स्विंग ट्रेड भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं इंटरडे ज़्यादा करता हूँ। दुकानदार लॉस करता हूँ इंटरडे में, लेकिन मैं कर अभी इंटरडे ही रहा हूँ। 300 पर ट्रेड का मेरा रिस्क रहता है। ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक ये जो ऊपर के जो दो हैं ये मैंने कल के लिए रखे थे, इनमें से कुछ ने वर्क किया है, कुछ ने नहीं किया है, एंड कल के लिए मैंने ये स्टॉक्स चूज़ किए हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन गाइज ये नॉलेज आपको वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी। ये जो नॉलेज मैंने गेन की है वो 2 साल की मेरी मेहनत है, आपको 2 मिनट में या 20 मिनट में मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो टेक्निकल से रिलेटेड, फंडामेंटल मेरे को उतना अच्छा नहीं आता है, मैं टेक्निकल मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया है, तो उस हिसाब से अगर टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने में, तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा या मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। सो कल मैंने इस स्टॉक को रखा था लिस्ट में, अभी मैं यहाँ पर मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन है तो उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर बार रिप्लेस है, ये जो आज का ना वो बिल्कुल हटा देते हैं। ये जो है ग्रीन और रेड, ये जो लॉन्ग पोजीशन का ये जो है मार्कर ये लगा रखा है, ये वो है जहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला था या लिया है इन दिनों में, तो वो चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर एक बुलिश मतलब अपसाइड यहाँ पर ये जो है थायरो केयर टैक अब ट्रेंड में है इस समय, तो इस बेसिस पे मैंने इसको अपने लिस्ट में रखा था। एंड यहाँ पर एक छोटा सा डिस्टेंस है, वहाँ पर मैंने अपना ये मार्क करके रखा था कि भाई ये ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। तो मैं अब ज़्यादातर 1 मिनट पे ही ट्रेड लेता हूँ। ये तो 15 मिनट की पूरी कैंडल ही बन गई, इतने मिनट में ट्रेड खत्म तक हो जाता है। तो फिर से अगर हम रिप्ले करें जहाँ जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मेरा क्या थॉट प्रोसेस था। तो जब मैं ट्रेड ले रहा था गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कैंडल बनी थी, ये यहाँ पर एक गैप तरह का था, तो मैं इसलिए इस ट्रेड को लेना ठीक नहीं समझा। बाकी मैं इस पर नज़र बनाया हुआ था कि भाई किस तरीके से मुझे ट्रेड लेना है अगर मेरे को अपना पोजीशन बनाना है। तो गाइज ये इतना जब फेस बन जाता है तभी मैं एक छोटे मतलब कैंडल के साथ अपना ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डाउन साइड मूव, उसका ये अप साइड मूव, देन एक बॉक्स कंसोलिडेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जब हो जाता है तभी मैं यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेक हो जाता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ यही सोच के ट्रेड लेने वाला था। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया। मैंने सोचा था यहाँ पर 3-4 कैंडल या 2-3 कैंडल और बनेगी, उसके बाद ट्रेड लेना ठीक है। और यहाँ पर इतना ये गैप वगैरह है, तो हो सकता है ये ट्रेड ऊपर की साइड सक्सेसफुल ना रहे, ये वापस आ जाए, तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। बाकी ये ट्रेड उस टाइम तक तो ठीक गया जिस टाइम पे मैं ट्रेड लेने वाला था, उसके बाद वो कहीं गया, उससे उतना मतलब नहीं रहता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मेरे को ज़्यादा आगे का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कहाँ जाने वाला है। तो इस तरीके से ये ट्रेड वर्क किया। ट्रेड में एंट्री क्यों नहीं ली वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की, जहाँ मैंने आज ट्रेड लिया है। तो आज मैंने लिया है ट्रेड सिटी यूनियन बैंक में। सो सिटी यूनियन बैंक में क्या हुआ है, सिटी यूनियन बैंक में गाइज यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था इस वाले ब्रेकआउट पर, जो कि फेल रहा। अभी आपको दिख रहा होगा कि भाई क्यों ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। मैं इसी तरीके से ट्रेड लेता हूँ, उसी बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया था। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ट्रेड लिया था, कैंडल अपसाइड गया एंड वो फेल्ड हो गया, तो यहाँ पर मेरे को लॉस बुक करना पड़ा। देन उसके मतलब लास्ट फेज़ में ट्रेड अपसाइड के लिए वर्क किया। मैं लास्ट फेज़ में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो उससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं है। जिस टाइम पे मैं ट्रेड करने वाला था करता हूँ, उस टाइम पे इसने वर्क नहीं किया, तो स्टॉप लॉस लेके मैं निकल आया शांति से। तो बाद में लास्ट आवर में इसने वर्क किया है, लेकिन उस टाइम में ट्रेड में था ही नहीं और स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तो उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी ट्रेड अच्छा गया। तो ये इसमें मैंने ट्रेड लिया, एक स्टॉप लॉस में लिया, एक ट्रेड मैंने और लिया था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने ये देखा था NMDC, जैसे ये यहाँ पर कुछ ऐसा कंसोलिडेशन टाइप बनेगा, ये मैंने देखने के लिए लिया था। अगर कुछ बनेगा तो लेंगे। वैसे जब कोई चीज़ जैसे मूव कर जाती है तो मैं जल्दी ट्रेड नहीं लेना पसंद करता हूँ उसमें। नेक्स्ट है LT, इसमें मैंने मंडे को अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, 1:2 मिल गया था मुझे। तो इस वजह से इसका भी लॉजिक सेम था कि भाई रेजिस्टेंस 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 ये टच कर चुका था, एंड देन यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले चुका था, थर्ड टाइम भी लेने वाला है। इस वजह से मैंने इसको अपने लिस्ट में रखा था। देन नेक्स्ट है SBI कार्ड, इसको मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये जहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है तो वहाँ पर फिर से सपोर्ट लेगा, और इसका कुछ अर्निंग वर्निंग था, तो इसको देखने की वजह से रखा था। तो वहाँ तक तो नहीं गया, उसके बाद ये अपसाइड मूव कर गया, लेकिन वहाँ तक नहीं गया जहाँ तक मैं चाह रहा था, जहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन मार्क था। नेक्स्ट है ट्रीडेंथ, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। एक अच्छे डाउन साइड के बाद यहाँ पर एक जो पुराने सपोर्ट है वहाँ पे ही एग्जैक्ट हल्का सा सपोर्ट लिया है। ये पास रहता है फेल, वो मार्केट जिस डायरेक्शन जाएगा उसके बेसिस पे ये काम करेगा। तो मैंने ये देखने के लिए इसको रखा था, बाकी ट्रेड लेने का कोई प्लान नहीं था। एशियल टैग मैंने कल के लिए रखा है। अब जो कल के लिए स्टॉक्स रखे हैं मैंने अपनी लिस्ट में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसको मैंने लिया है, मैं कैंडल्स के ऊपर वर्क करता हूँ वनडे पे, जो मेरे को दिखता है बुलिश कैंडल्स हैं उसके बेसिस लेता हूँ। तो जैसे ये यहाँ पर एक तरीके का रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है कुछ वॉल्यूम्स के साथ या ठीक से दिखता है ब्रेक करते हुए, तो मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड लूँगा। नेक्स्ट है विप्रो, इसमें भी ये अच्छा सपोर्ट से उठ के अभी मतलब अप ट्रेंड में ही शो हो रहा है। तो आज मैंने इसमें ट्रेड भी लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा। मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर ये छोटे से बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद, थोड़ा जल्दी ट्रेड ले लिया, वो तो अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इस वजह से। वैसे मैं ट्रेड इसी तरीके से लेता हूँ, शायद मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ जिस वजह से मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये ट्रेड मैंने लिया। नेक्स्ट ट्रेड जो था विप्रो के बाद, आज मैंने 2 ही ट्रेड लिए, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। बजाज फिनसर्व जब ये जो मार्कर रखा है ये क्रॉस करता है अपसाइड के लिए, तब मैं इसमें ट्रेड लूँगा। उससे पहले अभी मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, मैं रखा है अपनी लिस्ट में। हिंदुस्तान जिंक में मैं अपना स्विंग पोजीशन बनाने की
सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं ये इसमें कब मौका मिले। अभी मेरे को वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो चीज़ के लिए मैंने इसको रखा है। नेक्स्ट है कोहोज, ये भी इतने से जोन में है। जैसे ये ब्रेक करता है, फिलहाल इसमें इसलिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है, तो एकदम जल्दी मूव नहीं करेगा, करेगा तो शायद फेल्ड हो जाए। इस वजह से इसको मैंने रखा है देखने के लिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। रैमको सीमेंट ब्रेक के बाद मैंने यहाँ पर स्विंग पोजीशन बनाने का सोचा है। देखते हैं कब होता है ये ब्रेक और किस तरीके से ब्रेक होता है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर पोजीशन बनाऊंगा। नेक्स्ट है कैस्ट्रॉल, ये सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पर भी पोजीशन बनना है अपना। जैसे ये वाला फेस क्लियर करता है अपसाइड, तब मैं अपना स्विंग पोजीशन इसमें बनाऊंगा। मैं अपने तरीके से अपनी एनालिसिस के हिसाब से अपना स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ। आप अपना एनालिसिस में पहले कर सकते हो, मैं कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे रहा, सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट है ओवर रॉयलिटी, इसमें ये चीज़ है, ये जैसे अपसाइड ब्रेक करती है तब मैं इसमें ट्रेड प्लान करूँगा। बाकी रख रखा है अपने इस लिस्ट में। टाटा पावर सपोर्ट के पास है, जो पहले कई बार सपोर्ट टच कर चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पर सोच रहा हूँ प्लान करने की। देखते हैं आगे। जी शेप यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दे चुका है, हैमर टाइप, एंड ये अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। इसके ब्रेक के बाद अच्छा ट्रेड बन सकता है अपसाइड के लिए, तो इसके लिए इसमें नज़र रखेंगे। नेक्स्ट है डीवीएल, ये भी सपोर्ट के आसपास है। देखते हैं यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है ये। जब अपसाइड गया है तब तक वॉल्यूम्स आए हैं, तो इस बेसिस पे ये सपोर्ट पे अगर यहाँ पर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर मैं स्विंग ट्रेड ले सकता हूँ अपने लिए। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड, इसमें तो बहुत ही अच्छी रैली आई थी लास्ट ईयर 300-400% की, तो अभी तो ये बहुत ही अच्छे से डाउन आया हुआ है। जैसे जैसे ये डाउन आया है वैसे वैसे वॉल्यूम्स भी डाउन आया है। मीन्स यहाँ पर प्राइस जो है अपसाइड 1-2 महीने में 3 महीने में ये अपसाइड फिर से मूव करेगा वो, तो ये चीज़ मैं देखने के लिए रखा है। और यहाँ पर ये पहला एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये एक्ट कर चुका है, वहीं पर एक सपोर्ट टाइप रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर मैं ज़रूर स्विंग पोजीशन बनाऊंगा। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें भी कुछ अभी फाइनल नहीं है, रख रखा है देखने के लिए, लेकिन मैं इसमें अभी कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट है गाइज इंडिगो पेंट्स, ये वॉल्यूम्स के साथ कुछ अपसाइड के लिए वो कैंडल्स दे रहा है, तो शायद ये अपसाइड मूव करे, देखने के लिए रखा है। ट्रेड प्लान अभी नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, काफ़ी नीचे है जहाँ से खुला है ये। बाकी देखते हैं क्या करता है। सो इस तरीके से मैं कुछ ट्रेड प्लान करता हूँ। आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। सो ये कुछ चीज़ें होंगी। अभी बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी, और भी बहुत से वर्ड्स हैं। आपको नए लग रहे होंगे अगर बिगनर हो, और जो पुराने हैं वो समझते होंगे भाई क्या चीज़ें हैं। तो अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो भाई ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आते हैं। शॉर्ट में जैसे स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस लोग काफ़ी बताते हैं भाई कि स्टॉप लॉस लेना चाहिए, लॉस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हमने जितना प्लान किया उतना ही लेना चाहिए। ये चीज़ें एक टाइम को जो बिगनर होता है वो माइंड में ही रखता है, जब उसका लॉस उस टाइम कोई लॉस लेना चाहता नहीं है। पहले तो ये है, क्यों लॉस लेना चाहेगा भाई, वो अर्न करने आया, वो लॉस क्यों लेगा। लेकिन मार्केट का गेम ही ऐसा है भाई, ये पूरा मार्केट में आपको लॉसेस लेने पड़ते हैं। जिस दिन आप लॉस लेना सीख जाओगे उस दिन से आप अर्न करना स्टार्ट करोगे। इसका सीधा फंडा है। काफ़ी लोग होते हैं, इसका आप देखते हैं न्यूज़ आती है 90% लॉसेस में लोग हैं जो ऑप्शन वगैरह करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में, ज़्यादातर लोग लॉसेस में रहते हैं। जबकि सिर्फ बैठे बैठे हमें सिर्फ बाई और सेल करना है, फिर भी लोग लॉस करके आते हैं। तो वो इसी वजह से होता है, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आप बिगनर हो तो आप भाई बिल्कुल छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। अमाउंट से नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे मैंने 2 साल पहले स्टार्ट जब किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपको कोई अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉपी पे नोट कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक है, मैं इस दिन बाई कर रहा हूँ, और उसको कॉपी पे लिख के 15 दिन को छोड़ दो। फिर 15 दिन बाद आप देखो कि भाई वो स्टॉक कहाँ पे है, तभी देखो कि भाई आपने क्या लिखा था, क्या हुआ। इस तरीके से आप जो भी स्ट्रैटेजी है उसको ऐसे फॉलो कर सकते हो, आपको पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं। आई होप गाइज आपको एक आइडिया मिल गया होगा कैसे ट्रेडिंग की जाती है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपको टेक्निकल से रिलेटेड या कुछ चीज़ें आपको जानना है तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मुझे, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि भाई क्या जानना है आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मैं उसकी बताने की कोशिश जरूर करूँगा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।